आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल दीन के नूर की रोशनी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आइए आज फिर एक इमाम मस्जिद जो हैं उनके कहने पर मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और अल्लाह करे कि ये इमाम मसाजिद की जो दुखी दास्तान जो है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई इसमें इमाम मस्जिद देख रहा है तो अपने जो है इंतज़ामिया वाले, अपने अहले मोहल्ला, उनको भी शेयर कीजिए और बताइए कि हो सकता है हमारी इस बात में कोई असर हो और जो है उन तक ये बात पहुंच जाए और वो जो है बेहतर हो जाए। क्या बात जो आपके सामने रखने लगा हूँ वो ये है कि अगर इमाम मस्जिद छुट्टी कर ले तो जनाब इमाम मस्जिद छुट्टी करके जब वापस आते हैं मस्जिद में, इमाम साहिबान इंतज़ामिया की बातें अलहदा सुननी पड़ती हैं, मुक्तदियों की बातें अलहदा सुननी पड़ती हैं, मोहल्लेदारों की बातें अलहदा सुननी पड़ती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इमाम मस्जिद कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठा है कि इमाम मस्जिद के साथ इतना बुरा सलूक? इमाम मस्जिद किसी खुशी में नहीं जा सकता, किसी गमी में नहीं जा सकता? क्या अपने जो अहल खाना हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, अहल खाना, उनको पीछे मार के आ जाए आपके पास? आप क्या खिदमत करते हैं इमाम मस्जिद की? 18,000 20,000 रुपये, 18,000 20,000 रुपये खिदमत करके क्या आप ये समझते हैं कि हमने पूरी फैमिली को 24 घंटे के लिए ख़रीद लिया? इमाम मस्जिद कहीं चला जाए तो जनाब इमाम मस्जिद के जनाब वो क्लास लगा देते हैं। इमाम मस्जिद के जनाब क्या कारी साहब तुसी साढ़े को पूछ के नहीं गए या आपने हमें बताया नहीं, तो जनाब आप उसको फारिग कर देते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। क्या आप लोग छुट्टी नहीं करते? आप गौर करें अपने ऊपर, इस बात के ऊपर। क्या आप एक हफ्ते में एक वीकली छुट्टी नहीं करते? इमाम मस्जिद का हक नहीं है? आप अपने बच्चों के साथ सैर करने के लिए नहीं जाते? इमाम मस्जिद नहीं जा सकता? आप अपनी खुशी गमी पे नहीं जाते? इमाम मस्जिद नहीं जा सकता? इमाम मस्जिद का ये कसूर है कि वो दीन की तरफ आया, आपकी दीन की खिदमत की वजह से वो आपकी बातें भी सुन लेता है, आपकी खटी खरी बुरी बर्दाश्त कर लेता है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, आज ये जो जवाल हमारे ऊपर आ रहा है इमाम मस्जिद की बेअदबी की वजह से, इमाम मस्जिद के साथ बुरा सलूक करने की वजह से, और ये जो हमारे दरमियान ये चीज़ ख़ास तौर पर, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी हूँ, हमारे मामलात इस तरह के हैं कि हम इन लोगों की इज्जत नहीं करते। दिल किया, चौधरी साहब नाराज़ हो गए जी, इमाम साहब को फारिग कर दो। कारी साहब ने छुट्टी कर ली जी, इमाम साहब को फारिग कर दो। वो दूसरे बंदे को बयान जो है वो नहीं आता, इमाम साहब का बयान पसंद नहीं आया, उनको फारिग कर दो। इमाम साहब की आवाज़ अच्छी नहीं है, उनको फारिग कर दो। इमाम साहब ने ऐसे नहीं किया, इमाम साहब को फारिग कर दो। इमाम साहब ने फ़लाने चौधरी की बात नहीं सुनी, फ़लाने चौधरी के बेटे की बात नहीं सुनी, इमाम साहब को फारिग कर दो। ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों? खुदा के लिए इमाम मस्जिद एक बहुत अजीम इंसान होता है, ठीक है? ये मुसल्ला रसूल पर खड़ा होना, मुसल्ला रसूल की इज़्ज़त करना, मुसल्ला रसूल के ऊपर खड़े होकर इसके ऊपर पहरा देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, खुदा के लिए इन चीज़ों पर गौर कीजिए और अपने इमाम मस्जिद के साथ ताउन कीजिए, इमाम मस्जिद के साथ मोहब्बत कीजिए, इमाम मस्जिद के साथ हुस्ने सलूक इख्तियार कीजिए। जिस तरह आम लोगों के साथ सारे मामलात होते हैं, इसी तरह इमाम मस्जिद के साथ भी सारे मामलात होते हैं। यकीन करें, इनके साथ मोहब्बत करना, इनके साथ हुस्ने सलूक करना, इनकी खिदमत करना और इनकी आड़ में खड़े हो जाना, इंशाअल्लाह आपको दुनिया में भी, कब्र में भी और हशर में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए बाइस निजात बनेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो लोग इस तरह करते हैं उनको थोड़ा सा पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे ऊपर परेशानियाँ, बीमारियाँ, सारे मामलात आते हैं, ये याद रखिए। इमामुल अंबिया हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर सरकार ने फरमाया, ए काबा तू हरम है, अल्लाह का घर है, तेरी बहुत इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त है तेरी, बहुत अदब है तेरा, बहुत एहतराम है तेरा, लेकिन तुझसे भी ज़्यादा मेरे एक उम्मती जो है उसका अगर कोई दिल दुखाए तो
तेरे से ज़्यादा इज़्ज़त अदब एहतराम उस बंदे का है। यानी हमें इन चीज़ों से बचना है, ख़ुद भी बचना है और अपने दोस्तों को भी बचाना है। एक उम्मती अगर उसका ये मकाम है, फिर उसके आगे कोई हाफिज़ कुरान हो, कोई कारी कुरान हो, कोई आलिम दीन हो, कोई सैयदज़ादा हो, कोई शेखुल हदीस हो, कोई जनाब और मामलात वाला अल्लाह का वली हो, तो उसका दिल दुखाना सबसे बड़ी बात मैंने जैसे आपको बताई कि इमाम मस्जिद का दिल दुखाना कितना हमारे लिए वबाले जान बन सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये जो है ये तकलीफ़ दुख भरी दास्तान आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपने इमाम मसाजिद के साथ मोहब्बत कीजिए।